दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेमस हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी होने वाली है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों के बीच स्थित कोरजाल नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसे लोग भूतिया और रहस्यमय मानते थे। गांव के चारों ओर गहरे जंगल फैले हुए थे और एक भयानक शांत माहौल पूरे क्षेत्र में फैला रहता था। कहते थे यहाँ की रातें कभी शांत नहीं होती और गांव के बाहर से आने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लोगों के बीच इस गांव की कहानियों का इतना खौफ था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती थी कि गांव में एक अदृश्य शक्ति है जो आत्माओं को अपने अंदर समा लेती है, और जो भी इंसान इस गांव में आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए गांव की हवाओं में घुल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक समूह से, जिसमें 4 दोस्त थे, राघव, सीमा, विजय और तनु। ये सभी कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। एक दिन उन्हें कोरजाल गांव के बारे में सुनने को मिला और उनके मन में गांव की रहस्यात्मकता को जानने की उत्सुकता बढ़ी। बिना किसी भय के उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस गांव की यात्रा करेंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। सीमा और तनु को कुछ हिचकिचाहट जरूर थी, लेकिन राघव और विजय ने उन्हें इस रोमांचक यात्रा के लिए मना लिया। राघव ने गांव के बारे में रिसर्च की और उसे यह भी पता चला कि गांव के पुराने पुजारी के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन वह भी वर्षों पहले लापता हो गया था। यह बात समूह के लिए और भी रोमांचकारी बन गई और वे चारों यात्रा के लिए निकल पड़े। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ों के बीच के संकरे और जोखिम भरे रास्तों से गुजरते हुए वे गांव के करीब पहुंचे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाओं ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। गांव में अजीब सन्नाटा था। वहां कोई भी नहीं दिख रहा था, न इंसान न जानवर। घर टूटे फूटे और वीरान पड़े थे। ये सब देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे एक दूसरे से कुछ नहीं बोले और गांव के भीतर जाने का निर्णय किया। गांव के अंदर उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी, जो बाकी घरों से कुछ अलग और ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी, जो रह रहकर हिल रही थी। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। राघव ने हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया और बाकी उसके पीछे पीछे चल दिए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर अंधेरा और सड़ांध भरी हवा महसूस हुई। दीवारों पर धुंधले चित्र और कुछ विचित्र चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे ये चिन्ह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हों। हवेली के अंदर कई कमरे थे और हर कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक तेज चीख सुनाई दी। तनु का चेहरा सफेद पड़ गया और वह राघव के पास आ गई। राघव ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उस दिशा में जाने का निर्णय लिया जहां से चीख आई थी। चीख के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीबोगरीब कमरा मिला, जिसमें दीवारों पर पुराने समय की किताबें और लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, जो काफी समय से टूटा हुआ था। जैसे ही राघव ने दर्पण को छूने की कोशिश की, कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई और एक गहरी भयावह आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक दर्पण के अंदर से धुएं की एक लहर बाहर निकली और उसमें से कई आत्माएं प्रकट होने लगीं। आत्माएं रो रही थीं। उनके चेहरे विकृत और दर्द में डूबे हुए थे। उनके शरीर अजीब रूप से हवा में लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। आत्माओं ने उन्हें घेर लिया और वे चारों हतप्रभ रह गए। तुम लोग यहां से वापस नहीं जा सकते। जो भी इस गांव में आता है वह यहीं रह जाता है। यह कहते हुए आत्माओं ने हवेली को और डरावना बना दिया। विजय और तनु का शरीर डर से कांपने लगा। आत्माओं की आंखों में दर्द और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे वे उनसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज गूंजने से पहले ही हवा में गायब हो जाती थी। तभी आत्माओं के बीच एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ।
वह पुजारी था जिसकी चर्चा राघव ने सुनी थी। पुजारी ने बताया कि यह गांव एक शापित जगह है। सैकड़ों साल पहले गांव के लोगों ने एक निर्दोष महिला पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे जला दिया था। उस महिला ने मरते समय गांव को श्राप दिया कि जो भी यहां रहेगा उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसी श्राप के कारण गांव के सारे लोग मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं फंसी रह गईं। पुजारी ने बताया कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। जिस दिन उस निर्दोष आत्मा को न्याय मिलेगा, तभी गांव की आत्माएं मुक्त हो सकेंगी। इसके लिए उन्हें एक विशेष मंत्र और पवित्र जल की आवश्यकता थी, जो गांव के पास स्थित एक गुफा में छिपा हुआ था। समूह ने निर्णय लिया कि वे उस गुफा में जाकर मंत्र और पवित्र जल लेकर आएंगे, लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। आत्माओं ने उन्हें चेतावनी दी कि रास्ते में कई बाधाएं और भयानक प्राणी उनका इंतजार कर रहे हैं। रात होते ही वे गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई विचित्र जीव दिखाई दिए जो केवल अंधेरे में ही जीवित रहते थे। हवा में चीखें गूंज रही थीं और हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गुफा के पास पहुंचने पर एक विशालकाय दरवाजा मिला, जिसके ऊपर शैतानी चिन्ह उकेरे हुए थे। विजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी राघव ने ध्यान दिया कि दरवाजे के पास एक पत्थर पर एक मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक पुरानी वेदी थी, जिस पर पवित्र जल रखा था। वेदी के पास पहुंचते ही अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम लोग पवित्र जल लेकर नहीं जा सकते। एक विकराल प्राणी प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में आग जल रही थी, लेकिन राघव ने साहस दिखाते हुए पवित्र जल उठा लिया। उस प्राणी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जल की कुछ बूंदें उस पर गिरीं, वह चीखते हुए जलकर राख हो गया। पवित्र जल और मंत्र लेकर वे चारों गांव लौट आए। पुजारी ने मंत्र पढ़ा और पवित्र जल को आत्माओं के ऊपर छिड़का। अचानक आत्माओं के चेहरों पर शांति का भाव आ गया और वे धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। गांव की हवाओं में एक हल्की सी सुकून की अनुभूति हो रही थी। पुजारी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब इस गांव की आत्माएं मुक्त हो गई हैं। तुम लोग हमेशा के लिए इस श्राप से बच गए हो। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और उन्होंने गांव से विदा ली। गांव में अब भी सन्नाटा था, लेकिन अब वह भयानक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। आत्माओं का गांव अब एक नया अध्याय शुरू कर चुका था। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें